बीइंग अ डॉक्टर्स मैं आपको बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में, जिसको हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है। मेडिकल साइंस का सभी बीमारियों में रोल है। बच्चे नहीं पैदा हुआ करते तो उसको लाने का रोल मेडिकल साइंस का नहीं है। ऑपरेशन करना नितांत आवश्यकता है, वो डॉक्टर के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी में हमको मदर और बच्चे को ज़्यादा देर तक अस्पताल में रखना नहीं पड़ता है। चिकित्सक का होता है, चिकित्सक ही डिसाइड करता है कि वो जो मरीज है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने योग्य है या सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाने योग्य है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप हुआ, उस तरीके से सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारे पास मेडिकेशंस आ गया, हमारे पास आयरन की गोलीज आ गई, हमारे पास कैल्शियम्स की गोली आ गई, हमारे पास प्रेगनेंसी सेवर ड्रग्स आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांधी डिजिटल की खास पेशकर हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जाने माने चिकित्सक हैं बनारस के। इनसे हम जानेंगे कि जिस प्रकार से सीजेरियन केस यानी जो नॉर्मल डिलीवरी पहले हुआ करती थी, अब सीजेरियन के केस जो हैं अचानक से बढ़ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है और नॉर्मल डिलीवरी के लाभ क्या हैं। हम सीधा डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अमित जी। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि जिस प्रकार पहले हम लोग देखते थे कि नॉर्मल डिलीवरी केसेस ज़्यादा होते थे और बड़े आसानी से होते थे, इस समय चीज़ें बदल गई हैं और जो सी सेक्शंस हैं, जो डिलीवरीज हैं, वो नॉर्मल ना हो के सिजेरियन डिलीवरी हो। इसका कारण क्या है सर? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में, जिसको हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है। नॉर्मल डिलीवरी नाम से ही क्लियर है। नॉर्मल मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है, और डिलीवरी मतलब होता है प्रसव। प्राकृतिक प्रसव को हम कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। ये जो डिलीवरी वर्ड है ना, जो प्रसव है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई रोल नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर्स मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस का सभी बीमारियों में रोल है, ठीक है, लेकिन जब बच्चा इस धरती पे आता है ना, तो उसको लाने का रोल मेडिकल साइंस का नहीं है, क्योंकि ये जो डिलीवरी प्रोसेस है अनंत काल से चले आ रहे हैं, जब से ये दुनिया थी और जब से ये दुनिया नहीं थी, ठीक है। ये पॉइंट ये है कि डिलीवरी के लिए पहले के ज़माने में हम अगर सालों साल पीछे जाएं, जब मेडिकल साइंस नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब सिस्टम्स नहीं थे, बच्चे नहीं पैदा हुआ करते थे। घर में हुआ करते थे, होते ही थे बच्चे। घर की लोकल जो औरतें हैं वो डिलीवरी करा दिया करती थी। तो आप इसको क्या कहेंगे कि क्या वो डॉक्टर्स थे, क्या वो चिकित्सक थे? नहीं, वो न चिकित्सक थे, न वो डॉक्टर थे, न वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट थे, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। आप सामान्य चीज़ से समझ लीजिए कि जब एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे गाय बैठ जाती है और बच्चा अपने आप बाहर निकल आता है। सेम यही चीज़ें हैं। अब नेचुरल डिलीवरी को ही हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। अधिकांश जगहों पर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कंपेयर टू सिजेरियन डिलीवरी के। सिजेरियन डिलीवरी के कुछ कंडीशंस होते हैं, नाम से क्लियर है। सिजेरियन मतलब ऑपरेशन प्रोसेस के थ्रू, शल्य प्रोसेस के थ्रू बच्चे को बाहर निकालना, ठीक है। अब उनके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। सिजेरियन डिलीवरी क्यों की जाती है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों की जाती है, उसके सेवरल रीजंस होते हैं और उसके सेवरल बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी, देखिए, नॉर्मल डिलीवरी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये प्राकृतिक प्रसव है, इसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है, इतना ज़्यादा हम नॉलेज रख लिए हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी, नॉलेज रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास इतने ज़्यादा नॉलेज हो जाते हैं तो हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं। आज हम हर औरत को कैल्शियम्स की दवा देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को आयरन्स की दवा देते हैं। पहले के ज़माने में नेचुरल आयरन मिलता था, नेचुरल कैल्शियम मिलता था उनके न्यूट्रिशन में, उनके खान पान में, क्योंकि अब हमारा खान पान इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है कि अब हम उस चीज़ें नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में। पहले लोग, पुराने लोग हुआ करते थे, लोगों को पता होता था कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या
सिस्टम्स करने चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के उपरांत, या नॉर्मल डिलीवरी में जब कोई महिला आती है, डिलीवरी प्रोसेस के अंतर्गत आती है, गर्भवती महिला रहती है, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें पुराने लोगों को पता था। लेकिन जितना हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप हुआ, उस तरीके से सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। हमारे पास मेडिकेशंस आ गया, हमारे पास आयरन की गोलीज आ गई, हमारे पास कैल्शियम्स की गोली आ गई, हमारे पास प्रेगनेंसी सेवर ड्रग्स आ गए। अब वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो वो सारी चीज़ें अब आज यंग समय में या नेक्स्ट समय में ये सारी चीज़ें लिए जा रहे हैं। सिजेरियन प्रोसेस या सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन करके जो बच्चे निकाले जाते हैं, वो कई कारणों से निकाले जाते हैं। सबसे पहला कारण है कि बच्चा या तो फंस जाए, बच्चे का पोजीशन गड़बड़ हो सकता है। बच्चा का जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस में ट्रांसवर्स पोजीशन होते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशंस होते हैं, ये सारे मेडिकल साइंस के पोजीशंस होते हैं। अगर बच्चा का पोजीशन गड़बड़ हुआ, वो फंस गया, तो उस कंडीशन में हमको सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा। कभी कभी कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे आर्थराइटिस, जिसमें मोन प्रोन होते हैं। आर्थराइटिस में कभी कभी क्या देखा गया है कि लेबर पेन होता ही नहीं है, बच्चे को 9 महीने के बाद तक लेबर पेन नहीं होता है। अब लेबर पेन न होने की वजह से भी 9 महीने तो बीत चुके हैं, ऑपरेशन करना नितांत आवश्यकता है। वो डॉक्टर के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है। या बच्चा ट्विंस हो, जुड़वा बच्चे अंदर हो, तो सिजेरियन डिलीवरी करने की आवश्यकता पड़ जा सकती है। या हाई ब्लड प्रेशर मदर्स को हो, मदर किसी बीपी जैसी बीमारी या डायबिटीज़ से ग्रसित हो, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को ऑपरेटिव प्रोसीजर के थ्रू बाहर निकाला जा सके। ऐसे सर बहुत रेयर केसेस देखने को मिलते होंगे। अगर नंबर ऑफ़ रेशियो की बात करें तो 100 में से मुझे लगता है कि 10, 12 या 15 के समथिंग ऐसे केस आते होंगे। लेकिन अब की जो खास करके जो युवा पीढ़ी आ रही है, वो सिजेरियन की तरफ ही रुख कर रही है। इसका सर कारण जानना चाहेंगे। देखिए, सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस हो, ये टोटल का टोटल संपूर्ण कॉल चिकित्सक का होता है। चिकित्सक ही डिसाइड करता है कि वो जो मरीज है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने योग्य है या सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाने योग्य है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो कारण मैंने आपको सिजेरियन डिलीवरीज के बताए, जो मुख्य कारण हैं कि बच्चा का फंसना, जुड़वा बच्चे होना, मदर को हाइपरटेंसिव होना, प्लेसेंटा का मूव ज़्यादा न करना, पेट में पानी की कमी होना, तो ये सारे रीजंस अगर डॉक्टर्स को दिखते हैं तो वो सिजेरियन डिलीवरी करता है। नॉर्मल डिलीवरी, देखिए, अगर हम बीइंग अ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, मैं आपको फैक्ट बता दूं कि हमारे यहाँ चाहे वो डिविजनल्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या पीएचसी या सीएससीज हो, हर जगह डिलीवरीज हो रही है और काफ़ी संख्या में डिलीवरीज हो रही है। और एक अच्छे खासे प्रतिशत औसत संख्या में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डिलीवरीज होती हैं सारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि सभी चिकित्सक प्रायोरिटी बेस पर हम प्राथमिकता यही देते हैं कि माँ को नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से उस बच्चे को दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है नॉर्मल डिलीवरीज का कि जो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, मदर की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, फिज़िकल क्षमता बहुत अच्छी होती है, बच्चे का जो फीडिंग सिस्टम्स होता है मदर को लेकर के वो बहुत अच्छा रहता है, बच्चे में ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये सारे फैक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी में हमको मदर और बच्चे को ज़्यादा देर तक अस्पताल में रखना नहीं पड़ता है। हम उसको फ्रिक्वेंटली रिलीज़ कर देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स विल रिलीज माँ और बच्चे दोनों को रिलीज़ कर देते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली रहती है, चाहे वो उसके वैक्सीनेशन को संबंधित हो, चाहे उसके वो खान पान को लेकर के हो, उसको इंस्ट्रक्टर दे करके 24 आवर्स के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि मैंने आपको बताया, बच्चा अगर फंसा हुआ है तो वो अगर बाहर आया तो ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, रक्तस्राव ज़्यादा होगा, तो मदर वीक पड़ जाती है। तो मदर को मेंटेन रखने के लिए, मदर को सही रखने के लिए हमको उसको कुछ समय तक के लिए रखना पड़ता है। और अधिकांश केसों में ये भी पाया गया है कि 60% केसेस में ये पाया गया है कि जो ऑपरेटिव प्रोसीजर से बच्चे पाए जाते हैं वो उनका जो चांसेस ऑफ डिजीज़ हैं, लाइक जॉन्डिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज़ बच्चों में पाई जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संक्रमण की जो सिस्टम, संक्रमण आप समझ सकते हैं, इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल डिलीवरी में मिलेगी, सिजेरियन में मिलेगी, ऑपरेटिव प्रोसीजर में भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और मदर्स को और बच्चों को अस्पताल में काफ़ी देर तक रहना पड़ जाता है, जिससे होता क्या है कि सरकारी संस्थाओं में, सरकारी अस्पतालों में तो ठीक है, दैट कैन बी रन, वो जा सकता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उनकी आवश्यकता है, उनकी नीड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीड नहीं है, उनकी आवश्यकता है, ऑपरेटिव करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि डॉक्टर्स के विवेक पे डिपेंड्स करता है कि वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। मैं अगर बच्चे में ट्विंस बेबी है माँ के गर्भ में, तो डॉक्टर्स को राइट है कि वो उसको सिजेरियन से निकाल ले, क्योंकि ट्विन डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी हो पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। इट्स रियली हैविंग अ ह्यूज पेनिंग। मदर जब बच्चे को जन्म देती है तो वो इतना ज़्यादा पेन से गुजरती है जिसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। वो हम और आप नहीं रियलाइज़ कर सकते, वो मदर ही कर सकती है। तो डॉक्टर का वो पूरा विवेकाधिकार होता है, वो उस विवेकाधिकार का प्रयोग करके वो ऑपरेटिव प्रोसीजर से बच्चे को बाहर निकाल सकता है। बच्चे में ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो उसका पूरा विवेकाधिकार रहेगा कि वो उसको ऑपरेटिव प्रोसीजर से बाहर निकाल दिया। बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट बेबी हो गया। लो बर्थ वेट बेबी मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो का बच्चा नॉर्मल बच्चा माना जाता है, ठीक है। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम रहा या बच्चे के पेट में पानी की कमी रही, तो डॉक्टर का पूरा विवेकाधिकार है कि वो सिजेरियन के माध्यम से उस बच्चे को बाहर निकाल दे। तो ये सारा चीज़ डॉक्टर्स के व्यक्तिगत विवेकाधिकार और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द पेशेंट्स, मदर के क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे को वो सिजेरियन की तरफ ले जा रहे हैं या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जा रहे हैं। एक बात करें सर, आखिरी सवाल लेते हैं। सरकार भी तमाम योजनाएं चला रही, जननी सुरक्षा योजना हो या फिर इस तरीके की तमाम जो प्रसव की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं। और सरकारी अस्पताल की बात करें तो पहले से चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी हाईटेक व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं, चाहे वो सीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें या फिर मंडलीय चिकित्सालय की बात करें। इसके बावजूद भी जो लोगों का रुझान है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी हमारी व्यवस्थाओं में, सरकारी व्यवस्थाओं में कमी है या फिर लोगों का प्राइवेट रुझान जाने का मतलब क्या है सर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमित जी कि इस चीज़ को हमें जानना ज़रूरी है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे एक ह्यूज पॉपुलेशन है, ठीक है। एक डॉक्टर, अगर आप डिविजनल हॉस्पिटल की बात कर देते हैं, डिविजनल हॉस्पिटल वाराणसी में कभी चौराहा है, ठीक है, जिसको मंडलीय अस्पताल हम कहते हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज वहाँ आते हैं। और केवल वाराणसी जनपद से ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों से, चंदौली से, मिर्ज़ापुर से, गाज़ीपुर से, जौनपुर से मरीज यहाँ आते हैं। चिकित्सक हैं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट सुविधाएं बढ़ी है पहले से। अगर हम देखें तो सुविधाएं अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है, हमारे टेक्नोलॉजी डेवलप होना है, रिसोर्सेज आ गए हैं, डॉक्टर्स नंबर्स बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे हैं डॉक्टर्स की कमी है, जो बाय द टाइम धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी। पॉइंट ये उठता है कि हर डॉक्टर्स की अपनी एक सीमा होता है। डॉक्टर भी, चिकित्सक भी एक व्यक्ति, एक मनुष्य होता है, वो मशीन होता नहीं है। उसका भी एक कैलिबर, एक क्षमता है कि वो एक दिन में 400 मरीज़ देख पाएगा या 500 मरीज़ देख पाएगा। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर उससे काम लेने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि वो चीज़ें ट्रीटमेंट प्रोसेस पे आपके इफ़ेक्ट डाले, ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ तक लोगों का फेथ का सवाल है, तो देखिए गवर्नमेंट ने, हमारा जो देश है ना, ट्रीटमेंट के मामले में बहुत ही सस्ता देश है। विदेशों से लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ सस्ता है। अगर आप अमेरिका चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है कि एक सामान्य व्यक्ति, यहाँ का व्यक्ति तो ट्रीटमेंट वहाँ नहीं करा सकता है। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको इतने सस्ते में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो क्वालिटीफुल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। चाहे वो आप डिविजनल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लें, चाहे आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सुंदर लाल अस्पताल, BHO की बात करें, वहाँ 1 रुपये में इलाज हो रहा है।
इससे अधिक क्या चाहिएगा। 1 रुपये में सरकार आपको मेडिकेशन मुहैया करा रही है, 1 रुपये में सरकार आपको सारे फैसिलिटीज़ दे रही है, वार्ड्स दे रही है, बेड्स दे रही है, सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, पेशेंट्स जा रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता से बियॉन्ड काम कर पाना, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए वो इम्पॉसिबल है। मैं ये मानूं कि डॉक्टर्स की कमी महसूस होती है। डेफिनेटली ये ध्रुव सत्य है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। डेफिनेटली हमारे यहाँ डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, लेकिन पहले की अपेक्षा में अगर हम विगत 10 वर्षों की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में चिकित्सक प्रदेश में आए हैं। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट्स का, स्पेशली प्रदेश सरकार का, कि जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि सवाल देखिए हमारे यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। इफ़ योर हेल्थ इज़ वेल देन एवरीथिंग इज़ वेल। तो उसको देखते हुए प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो मंत्री हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं महोदय माननीय ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाया है। देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हम किसी भी चीज़ को एक झटके में नहीं सॉल्व कर सकते। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या देश है कि सबको, हर व्यक्ति पे डॉक्टर्स को रख पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम 10 सालों में देखें तो 10 सालों में ये पाया गया है कि चिकित्सकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अभी भी चीज़ों की कमी है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उसको भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर लेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर साहब जिनसे हमने पूरी जानकारी ली, और जिस तरीके से सीजेरियन के केस बढ़ रहे हैं उस पर हमने इनसे बातचीत की। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गांधी डिजिटल। मैं अमित सिंह।